अब मेरी बातों को आप जान सकते। ये तो मैं देश में सन 75 के पहले भी उपदेश कर रहा था। मैं वैसे जब भी धार्मिक था, भगवान का रास्ता जब भी बता रहा था आपको, लेकिन सन 75 में जब आपात की स्थिति लगी तो बाबा जी को भी 29 जून सन 75 को मथुरा आश्रम से यह आरोप लगा करके DIR ने उन्होंने रोक दिया कि दिल्ली सरकार का सत्ता प्राप्त में जा रहा है। मुझे बंद कर दिया सेंट्रल जेल में। 15 दिन में एक मीसा होता है वो लगा दिया, और उसके बाद 21 महीने तक जेल में रहा, और इतनी छोटी कोठरी में बंद किया कि ऐसे हाथ कर दीजिए तो इधर की दीवार में हाथ और इधर हाथ लग जाएगा। इतनी छोटी कोठरी, वो 6 फुट की ऐसी और 12 फुट की है, और उस कोठरी में 20-20, 22-22 घंटे बंद रखा। सोच लीजिए आप, बड़ा परेशान। लेकिन अपनी माला लेकर भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, कुछ पता नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिए आप। और उस पर भी बेड़ी डाल दी, उस पर भी हथकड़ी डाल दी, बड़े बड़े परेशान। और उस पर भी आश्रम को ले लिया, जमीन को ले लिया, सामान उठा करके ले गए, इसलिए कि बाबा जी राष्ट्र का तख्ता पलट रहे। जो सदाचार, जो चरित्र, देशभक्ति, आत्माओं के कल्याण का पाठ पढ़ा रहा था, उसको तख्ता पलट के आरोप में किस लिए आरोप लगाया कि कबीर ने, नानक ने, तुलसीदास ने, राम ने और कृष्ण ने, नारद जी ने और महात्माओं ने आगे आने वाले समय को बताया। वर्तमान वो सन 75 में जो शासन था उसने सोचा कि ऐसे लोगों को हैरान किया जाए। तो आपको मालूम है, संत ने भी कृष्ण के माता पिता को हैरान किया, जेल में बंद किया। कबीर और तुलसीदास को भी बंद कर दिया। बड़े ध्यान से आज सुनिए, भगवान राम को भी रावण पाताल लोक में लेके चला गया, और वहां भी उसने राम को भी जेल में बंद कर दिया था। और बहुत से लोगों ने ऐसी यातनाएं, रावण ने ऋषियों के खून को फेंका। परिणाम क्या हुआ तो आपको जानते। जब देश के अंदर लोग इस तरह का निर्भय होकर के दुराचार, अन्याय, पापाचार करेंगे तो उसका परिणाम तो भगवान तो है। तो समय समय पर भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर प्रहलाद को जो फेंका था ऊपर से नीचे तार से, और नीचे भगवान ने हाथ लगा लिए, उतार करके जमीन में खाक। मीराबाई को जहर दिया कि अभी स्वाहा हो जाएगी, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए भक्त वत्सल बनकर उसकी जिब्रा पर बैठ करके आप जहर पी लिया, मीरा को नहीं पीने दिया। तो भगवान है। बड़े ध्यान से इस आरोप में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, इसलिए आपके नगर में आपका दर्शन नहीं होता। इतने दिन के बाद चिंता तो सभी को थी, इसमें कोई संदेह नहीं, और नारी सभी तरफ से थी। और जब जरासंध ने कृष्ण भगवान को 14 मर्द में लड़ाई करके भगा दिया तो भगवान चले गए द्वारका। तो गोपिकाएं सब उनके प्रेम में रोती रह गए। ये भी इतिहास कहता है। कभी कभी और बहुत तरह के इतिहास भी बताते हैं, लेकिन बाबा जी ने ये कहा था कि शराब पियोगे, मांस खाओगे, दुराचार करोगे, कत्ल करोगे, चोरी करोगे, अन्याय करोगे और अनेक प्रकार के जुल्म और रिश्वत लोगे तो पापों से घड़ा भर जाएगा। और जब घड़ा भरेगा तो पूछेगा जरूर। तो सन 75 के पहले आपकी दीवारों पर, अखबारों पर, पर्चों पर, पेड़ों पर
ये लिखा हुआ था कि 76 के समाप्त होने के पहले देश में पाप का घड़ा बढ़ जाए और 76 के पहले ही ये दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए। ये आपको परिचय दिया, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और ये कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं। कैसे पलट जाएगा, कैसे बदल जाएगा? आसमान से हमने यही कहा, हम कुछ नहीं जाए, जमीन नीचे से ऊपर चली जाए, आसमान नीचे आ जाए, सूरज अपना उगना बंद कर दे और पूरब से पश्चिम में उगने लगे, सितारे जमीन को चूमने लगे, कुछ भी हो, हम ये कुछ नहीं जानते। 76 में दिल्ली का शासन समाप्त हो जाए। बच्चा जब हो जाए तो बाबा जी की बात को मान ले। इससे पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और ये जो देहात के जो बैठे हुए नर नारी, बच्चे बच्चियां, उन्होंने मानने को स्वीकार कर कि जो कुछ भी आप कहते हैं सत्य, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप कहते हैं असत्य। लेकिन अब तो आपको भगवान की लीला, यही कहता था कि भगवान की लीला हाँ एक चक्कर जरा सा घूम जाएगा तो भक्त से हो जाएगा। अभी आपने क्या देखा, भगवान का चमत्कार, और चमत्कार को बड़े बड़े नमस्कार होते हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है और भगवान के लाखों भुजाएं, करोड़ों भुजाएं, अनंत भुजाएं, न मालूम 1 मिनट और 1 सेकंड में क्या करते आपको तो कुछ नहीं। लेकिन दिल्ली के अहंकारियों ने जो ये समझते थे हमको कौन बदल सकता है और कौन हटा सकता है, खुदा भी ऊपर से नीचे आ जाए, भगवान भी आ जाए, हिंदुस्तान के साथ महात्मा मिल जाए, लेकिन हमको कौन हटा सकता है? ये दिल्ली के लोगों की गरज थी, हमको कौन हटा सकता है? खुदा भी यहाँ पर आ जाए, ये था ये दुनिया का। और ऐसे हमने जेल के अंदर में चला, अखबारों पर हिंदुस्तान के महात्माओं की भविष्यवाणियों को खत्म कर दिया। ये हमारे अखबार में निकलती थी। बाबा जी ने अंत में ये कहा कि 31 मार्च पर 77 को समाप्त किया और 77 में भगवान की मालूम क्या लीला हुई, इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से उस रास्ते से जो भी कोई उधर से आता हुआ ट्रैक्टर लादा पकड़ लिया, रस्ते में ले गए, इधर गए, वहां गिरा दिया और 10 दिन काटी छोड़ दिया। लाखों हिंदुस्तान में आदमी मर गए और किसान महीनों महीनों नहीं 6-6 महीने तक खेतों में छुपे रहे, शहरों में सामान खरीदने नहीं आते थे। कोई बेचारी बूढ़ी माताएं और बूढ़े जो हमारे घर में रहते थे, जो धीरे धीरे चलते वो सामान लेने, नमक मिर्चा खरीदने आते थे। अगर जवान कहीं चला गया तो फौरन पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पर भी क्या हुआ कि लोगों ने हिम्मत की कि हमने तो पहले नस कटवा ली, ये सर्टिफिकेट। जब शहर के करीब गए तो पकड़ लिए, उन्होंने कहा लिए जा रहे हो कि तुम्हारी नसबंदी होगी। चले गए, देखो ये सर्टिफिकेट है। चले गए, ये कुछ नहीं, अभी आपकी नस अभी काटी जाएगी। अरे भाई सर्टिफिकेट है, चले गए, कुछ बस नस काट दिया और 2 दिन के बाद मार। यानी ये ऐसा प्रकोप कैसा आया, तो फिर जब चिल्लाने लगे तो भगवान से प्रार्थना की गई, बच गया। बड़ी भारी मुसीबत से अब की बार अगर दिल्ली का शासन आ जाता और तुम बैठा देते तो तुम्हारी ये टांगे आगे तक काट दी जाती, ये सब। और ऐसा करोड़ों आदमियों को मार दिया जाता और तुम्हारे लिए कोई कचहरी वगैरह नहीं होती। ऐसा वक्त आने वाला तुम्हारे सामने, यानी पापों का घड़ा भर गया था उससे, लेकिन वो तो भगवान से प्रार्थना की गई तो कुछ कृपा हो गई। इसलिए हे नर नारियों, हमेशा से लोग सृष्टि में ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानते आए। तुम्हारा भी धर्म कर्तव्य है, सच है, तो ऋषि मुनि महात्मा फकीरों की बात को मानो। वो मानव के हित के लिए
इंसान की भलाई के लिए, आदमी के सुख के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए हमेशा सख्त परिश्रम, मेहनत लोगों के साथ में करते रहे। अब भी करते हैं। तो सीधी सादी बात आपके सामने आई और वो ये है कि अब आपने एक जमाना भगवान की कृपा का बदलते हुए देखा और एक लोगों में धर्म जागृति, धर्म भाव अथवा ईश्वर का थोड़ा बहुत विश्वास आया कि ये काम ईश्वर ने किया है, आदमी के ईमान का नहीं। हम भी वही बात करते हैं कि भगवान ही ने किया, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, लेकिन उसकी कृपा को समझो तो कम से कम तो बातें आपके सामने आती हैं। अब मैं कुछ और न कहकर के थोड़ी बात करूंगा। जेल जीवन का अनुभव हमने भी किया और लोगों ने भी किया और बड़ा दुखित अनुभव। लेकिन कुछ बड़े बड़े भक्तों को सूली पर चढ़ा दिया और हंसी खुशी से चले गए। ईसा मसीह को सीढ़ियों को ठोक करके और वो सूली पर चढ़ा दिया, किसी को तलवार से गर्दन काट के चढ़ा दिया, किसी को किसी तरह से। तो इस तरह से नाना लोगों को यातनाएं आज के लिए उठानी पड़ी। और हमने तो सन 75 में जेल जाने के पहले आपके स्पीकर ने कहा कि आप हमको भी बंद करके देख लीजिए, अगर आपका पत्ता न पलट जाए तो मुझसे कहिए। बिल्कुल ओपन सत्संग मीटिंग में स्पीकर सुभाष चौक में कह के गया और लोग प्रयास कर रहे थे क्योंकि बाबा जी भगत की बातें बताते हैं। हमारी तरह से और लोगों की तरह से किसी का नाखून उतार दिया, नंगा करके 10-12 बरस 25 बरस की बच्चियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, आदमियों को उल्टा टांगा गया। इस 21 महीने के अंदर आपात स्थिति में बड़े भारी नादुरशाही यानी जुर्म हुए हैं। मामूली नहीं, उनके घर की गरीबों की संपत्ति को लेकर चले गए, लेकिन आपात स्थिति में कोई नहीं बोला कि ये काम अच्छा नहीं, इसको मत करो। बाबा जी ने फिर भी कहा, बाबा जी के भक्तों ने एक आवाज उठाई, ये ठीक नहीं, लेकिन उनको दमन करने के लिए बड़े कुचक चलाए गए और बहुत परेशान प्रेमी भक्तों को किया गया। लेकिन कोई नहीं, भक्तों को ये विश्वास था कि थोड़े समय के बाद ही एक परिवर्तन हो जाए। ऐसे लोगों में ईश्वरी भावना आ चुकी थी और वो आपके सामने आया। आप हमेशा विश्वास करते रहिएगा, भगवान का विश्वास रखिएगा। क्यों कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो किसी के आधार से बोलते हैं। मेरा आधार कोई मंच पर बैठकर खड़े होकर के बात नहीं किया करते, जो होने वाली बात होती है उसी को कहा जाता है। जेल से निकलने के बाद कई लोगों को 3 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक ये कहा कि अगले महीने में यानी प्रांतों का भी शासन अधिकांश में समाप्त हो जाएगा और वहां कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन होगा और चुनाव हो जाएगा। उस चुनाव में सभी चुनाव में एक बारी परिवर्तन हो जाएगा, जिनका उस समय पर शासन वो सब खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल को आपके यहां बोल के जयपुर में गया था और 23 को अहमदाबाद और 24 को शिवाजी पार्क बंबई में कहा और 25 को इंदौर में मध्य प्रदेश में कि अगले महीने में बहुत सी विधानसभाएं बंद कर दी जाएंगी और वर्तमान शासन खत्म हो जाएगा। ये बातें लोगों को जब सुनाई, मैंने उनसे यही कहा कि आपने बड़ी चीज को देख ली दिल्ली की, ये छोटी चीज भी देख लीजिए आप, अभी आपके सामने हुआ जाता और बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। तो मेरा आधार कोई बात नहीं होती है, जब कभी भी कुछ बोलेंगे। साथ ही निकलने के बाद 14 अप्रैल को एक घोषणा की कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू जी पामन के किनारे एक साकेत महायज्ञ होगा और 15 दिन के इंतजाम, 15 दिन के प्रचार से जो 12 वर्षीय कुंभ लगा करता है प्रयागराज या उज्जैन में या नासिक में या हरिद्वार में, उसको भी उस नर नारियों की भीड़ में समाप्त कर दिया, फेल कर दिया। इतना बड़ा जनमानस अयोध्या सरयू जी के उत्तर उस पावन तट पर उस साकेत महायज्ञ में सम्मिलित हुआ कि बड़े बड़े आचार्यों ने विद्वत मंत्रों से यानी उस यज्ञ को संपन्न किया और ये कहा कि आज तक ऐसा यज्ञ हमने अपने जीवन में न कभी होते हुए देखा और न हमने कभी सुना। और जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण को उठाया तो ये कहा राजा दशरथ ने
ये आदेश दिया था लोगों के कि अयोध्या से उत्तर दिशा में 8 मील की दूरी पर यज्ञ करो, और यज्ञ की जब रचना हुई तो यज्ञ सफल नहीं हुआ, वो भंग हो गया यज्ञ। और तब से लेकर लोगों ने बताया कि उत्तर दिशा में अयोध्या के किनारे पर ऐसा यज्ञ आज तक कभी नहीं हुआ, जो आज के राजस्थान के तमाम लोग देखकर आए। तो हमने तो वहां पर एक मुहूर्त, बल्कि एक है शिलान्यास, 1-2 ईंट रख करके जैसे की जाती है कि ईंट रख दी, ऐसे ही एक ईंट की शिलान्यास साकेत महायज्ञ की एक है। और अब की बार इसी सन में, सन 77 में एक दूसरा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ साबरमती नदी के मध्य स्थल में, यानी अहमदाबाद के बीच शहर भाग में और उस नदी की रेती के बीच में 1 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा में हो। 25/12/77 से प्रारंभ और 5/1/78 तक होगा। और अयोध्या में 1 पैसा और अहमदाबाद में 51 पैसा। अब आपको अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा रात कि अयोध्या में जो साकेत महायज्ञ विधिवत है, कुशल पूर्वक पूर्ण रूप से सफल हुआ, उसमें इतिहास नहीं बल्कि अयोध्या के लोग ये कहते हैं कि जब हमारी कुंवारी बच्चियां उन घरों को जो 165 घरे थे उनको विसर्जन करने के लिए सामन सरजू नदी में जब गई तो किनारे पर 30-30 फुट की बल्ली भी नहीं लग पाती थी बातों की। और जब घड़ा लेकर के गई तो सरजू महारानी ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो एकदम पानी घटता हुआ चला गया और देवियां छोटी छोटी इस पार से उस पार। ये शक्ति की जो महिमा जो वर्णन की गई ऋषियों मुनियों ने, वो इस प्रकार से और संपन्न हुआ। और 1 पैसा अयोध्या में और 51 पैसे अहमदाबाद में होने जा रहा है। आपकी दीवारों पर लिखा होगा सतयुग आगमन का मतलब सतयुग आइए, यानी आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण 34 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाही प्रजा बहुत मरे, सोवर्ण फल पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े। अभी आपने महात्माओं की पुस्तकों को समझा नहीं, तो ये सतयुग जो आगमन का जो साकेत महायज्ञ 51 पैसा होगा और उसकी वो बुनियाद जो जमीन में मकान बनाने की लगाई जाती है, वो बुनियाद लगाई जाएगी। और ये आवाहन होगा कि आइए सतयुग, हम तुम्हारा भरपूर हार्दिक स्वागत करेंगे। ऐसी याचना तुम्हारे अनेक पाप दमन की, अनेक तुम्हारे धोखे और प्राप्तों के दमन करने की, तुम्हारी समृद्धि की, वो तो पर्चे पर सब लिखा होगा। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, पर्चे पर सब कुछ लिखा होगा। आप अहमदाबाद चलकर उसमें भाग लेकर, अयोध्या में तो आपने हवन में आहुति नहीं दे पाए, नहीं दी, क्योंकि दूर दूर आपको रखा गया था। अब की बार अहमदाबाद में आप अपना विधिवत अब पति पत्नी के साथ भी आहुति दे सकते हैं। वहां देखने से पता चलेगा कि 51 पैसे कहते किसको हैं। इसलिए याद रखिए 25/12/77 से और 5/1/78 तक सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ विद्वानों के वेद मंत्रों और धर्म पुस्तकों के उन मंत्रों द्वारा और हिंदुस्तान के जितने भी गुप्त देवता जहां कहीं पहाड़ कंदरा दरिया के किनारे मंदिर और मठों में कहीं भी विराजमान बैठे होंगे, ये सब के सब भाग करके साबरमती मध्यस्थल सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में पहुंच जाएंगे। ऐसा वेद मंत्रों के साथ आह्वान किया जाएगा कि कोई भी देव देवता रुक नहीं सकता। इसको ध्यान में रखिए। बड़ा भारी परिवर्तन अभी आपने क्या देखा,
अभी तो परिवर्तन की एक छोटी सी चमक, उतने में आपने ये देख लिया ये क्या होगा, ये क्या होगा, सब कहने लगे ये हो क्या गया, ये क्या, अभी आपने क्या देखा, अभी तो बड़े बड़े उसके चमत्कार होंगे और चमत्कार को कम नमस्कार होगा। अब मैं आपको बाहर की कुछ बातें सुनाता हूं। हम जब अयोध्या से आ रहे थे साकेत महायज्ञ से, तो लोगों ने कहा कि अब वो जनता की हवा नहीं रही। तो भाई कौन सी हवा हो गई जनता की? कह लगे जनता की बनाई हुई जनता पार्टी ने तो जनता को चूस लिया। मैंने कहा भाई एक महीने में जनता को चूस लिया, जनता को लूट लिया, जनता को मार डाला। जब तो कहते थे अखबारों में, जब जेल में था कि हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो राज चलाए, तब तो ये कहते थे कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, हिंदू मुसलमान हजारों को काट डालेंगे। ये प्रचार हम जब वो अखबारों में जब देखते थे कि मुट्ठी भर आदमी, जनता तो सारी मेरे साथ है, ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे पेश किया जाए, ये अखबारों में आता है। लोग बड़े बड़े भाषण देते थे और 9-9 मील के अंदर लोगों के 144 केस बने, कितनों को लोगों ने चूसा, ये तो आप जानते हो। क्या हुआ, आजादी खत्म हो गई, बोलना खत्म हो गया, देखना खत्म हो गया, न्याय कराना खत्म हो गया, अर्जी देना खत्म हो गया, सब तो खत्म कर दिया। लेकिन परमात्मा की इच्छा थी, जनता में एक प्रेरणा दी, भगवान ने एक अंदर में एक ऐसा चमत्कार किया और उसके बाद जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधि दिल्ली में आए और फौरन आते ही सारी जनता को आजादी वापस दे दी। कितना बड़ा काम किया कि आजादी वापस दे दी। बोलिए, चालिए, बैठिए, उठिए, कचहरी जाइए, अपनी बात सब कुछ कहिए, कहलाइए और दूसरों को सुनिए, सुनाइए। इस एहसान को कोई भूल नहीं सकता। अगर भूतपूर्व शासन करने वाले रह जाते तो अभी इमरजेंसी कड़ी लगती और कितने लोग गोली से मार दिए और सारे सेठ साहूकारों की यानी सार संपत्ति को छीन लिया जाता है। मंदिरों में हरिद्वार, काशी, मथुरा गया, आप वहां जाकर के पूछें कि उनकी मूर्तियां, सिंहासन, सिमत गिरा दी, जो बचे उनको तराजियों पर तोड़ दिया गया। इस तरह से कि ये और महात्माओं की गोली को बंद कर दिया। आप में से कोई बोलने वाला रहा? सबकी दम निकल गई, किसी में अस्तित्व नहीं रह गया। ये तो भगवान की ही लीला थी। इसलिए जनता की बनाई हुई जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जिनको आपने भेजा है, उनसे 1.5 साल तक आप कुछ मत करिए, जरा भी कुछ मत बोलिए। सोचने दीजिए, समझने दीजिए, देखने दीजिए, प्रबंध करने दीजिए, विचार करने दीजिए, सब सीखने दीजिए। 1.5 साल तक आप कुछ मत बोलिए, चाहे एक छटाक का गेहूं 1 रुपए का बिकता है, इस समय पर चाहे 11 रुपए या 10 रुपए, 10.5 रुपए का तेल है, 24 रुपए बिक जाए 1.5 साल के अंदर, बिक जाने। लेकिन कुछ बोलिए नहीं, आप न खुद कुछ करेंगे और न खुद करने देंगे तो कैसे काम होगा? किसी को मौका नहीं देंगे, मौका दीजिए। 1.5 साल तक कुछ मत बोलिए, 1.5 साल के बाद जब कुछ न हो तब कुछ करिएगा। ऐसे कुछ नहीं, आपको जो कुछ भी उन्होंने आकर के तुरंत दे दिया है, उसके एहसान को जिंदगी भर आपको नहीं भूलना। ये बात ध्यान में आपको रखना। हमको आपको सबको क्या करना कि जो पौधा आपने लगाया है उसकी सिंचाई भी आपको करनी, साथ ही साथ में उसको बाढ़ लगानी कि बकरी, गाय, भैंस, ऊंट जाकर के उस पौधे को खाना है। जो जनता के बनाए हुए प्रतिनिधियों को आपने अपनी सेवा के लिए और धर्म के लिए, कर्म के लिए, न्याय के लिए और सुरक्षा रक्षा के लिए आपने भेजा है, तो इस पौधे की बाढ़ लगाकर रक्षा करनी है ताकि ऊंट, बकरी इस पौधे को खा जाए। बड़े बड़े गलत झूठे प्रोपेगेंडा जो 21 महीने में हुआ करते थे, झूठी झूठ अखबारों में, रेडियो पर एक तरफ से झूठी झूठ निकलता और कुछ नहीं था। ऐसे झूठ से आपको उस पौधे को बचाना, उसकी रक्षा करनी है। उस झूठ को यही दबा दो और 1.5 साल तक आप उनको मौका दो और उनसे ये प्रार्थना की है बाबा जी ने कि गरीबी दूर करने का नाम मत लेना, भूल करके भी आप सिर्फ 2 ही काम कर देना और कुछ, एक तो न्याय और एक रक्षा। अगर हिंदुस्तान में
तुम्हारे प्रतिनिधियों ने तुमको न्याय और रक्षा दे दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गरीब से गरीब झोपड़ी वाले को कि 12 में हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाए, ये मैं जानता हूं। और अगर न्याय रक्षा दे दिया तो बाबा जी जो इस मंच पर बैठ करके कहते हैं न कभी झूठ हुआ न कभी झूठ होगा, लेकिन आपको ये काम करना और तुमको ये काम करना। निकाल दो 10-20 से कलेक्टरों, जिलाधीशों को, एसपीओ को, सेक्रेटरियों को निकाल दो, नए बच्चों को शिकायत से ले आओ, एक देश में नवीन परिवर्तन हो जाएगा। आप घबराते क्यों? घबराइए नहीं, आप धीरे से काम कीजिए। जो लोग सोचते हैं कि हम जाकर के परिवर्तन को 30 साल में घर बनाना चाहिए, करवाना चाहिए, जन को न्याय और अच्छा मिलना चाहिए था, वो बात तो लाखों को दूर हो गई। और ये क्या हो गया इस समय पर? और फिर चाहते हो आप भगवान का भी कोई चक्कर नहीं समझते हो, ईश्वर की कोई लीला नहीं, ईश्वर को उठा करके ताश में रख देते हो और सोचते हो इस आदमी को मार डालेंगे, धर्म का नाम निशान मेट देंगे, रामायण गीता को फाड़ डालेंगे और महात्माओं को खत्म कर देंगे और ईश्वर को तो पृथ्वी पर यानी जिस तरह से कंस ने मार दिया उस अपनी बहन के बच्चों को उसी तरह से उनको मार डालेंगे। ऐसी विचारधारा और योजना बनाते हो, ये काम होने का नहीं। हार महात्मा ये पता नहीं क्या लीला करे, एक ठोकर लग जाए नाक आंख से, एक ही तार टूट करके खत्म। हम लोगों की तरह से अगर बिजली का ताक लगा दिया जाए, बिजली का ताक अगर इनको लगा दिया जाए, जिनका शासन खत्म हो गया 2, 4, 5, 10 आदमियों को भी, और इन 10, 20, 25 को जेल में डाल दिया जाए तो ये 10 दिन के अंदर में पनाह मांग जाएंगे और जो इनसे कहिए तो ये लेते हैं। चाहे हम अब कभी अपने जीवन में नाम नहीं लेते। जो यातनाएं जेल के अंदर में और बाहर मिली उसका अगर थोड़ा सा भी और जो काम किया अगर वास्तव में उसी कसूर से ही इनको सजा मिल जाए तो ये पनाह मांग जाएंगे। और इनको बिजली का करंट अगर लगा दिया जाए एक दफे तो ये सब कुछ कबूल देंगे, कोई बाकी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे। इन्होंने तो तमाम लोगों को पेट्रोल लगाकर, कट्टी के दुकान पर पेट्रोल लगाकर उसको जलाया, नाखून उतार दिए, उल्टा कान दिया, नंगा करके बच्चियों को मारा। ये हमारे ये दुर्भाग्य। और फिर आप उस पाप को बुलाना चाहते हो, उसको खाना चाहते हो, तो क्या अभी इससे भी बड़ी घटना आप बुलाना चाहते हैं अपने सिर के ऊपर में? फिर ऐसी घटना होगी जो कृष्ण ने समझाया था कौरवों पांडवों को और नहीं माने तो करके दिखा दिया। समझ लीजिए आप, बड़ी भारी घटना होने वाली है। भगवान से प्रार्थना हो रही है कि प्रभु आपके मनुष्य है, आपकी आत्माएं इन पर दया कीजिए, सुधार हो जाएगा और इनमें धर्म आएगा, कर्म आएगा, चरित्र आएंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे। आप नहीं मानते हो अगर आपकी मर्जी जो करोगे तो पाओ, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा, ये तो इतिहास आपका है और नहीं करके देख लो, इसमें क्या बात है। इसलिए थोड़ी बातें ध्यान में रखिए। अब मेरी मोटी बात यह है कि मैं भगवान का तो रास्ता बताता ही हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता लोगों को बताया और मैं धार्मिक हूं। हाँ, ये सुधार की जो बातें कर रहा हूं उससे मैं कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन अब क्योंकि सुधार की बातें करने में आप मुझे राजनीतिक समझ में, तो अब ये आपकी बुद्धि, मैं क्या करूं। एक बात और बताएं आपको, 1975 में 23 जनवरी को कानपुर के फूलबाग के मैदान में जिस तरह से आरएसएस, जनसंघ, इस्लामिया जमातें, अन्य और बहुत सी संस्थाएं, जय गुरुदेव भगवान का नाम को भी उसको संस्था बना करके करोड़ रुपया जो है ऐसी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए आदमी रख करके प्रचार सारे देश में किया जाता था कि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। बताइए, कानपुर के फूलबाग के मैदान में निमंत्रण हुआ मुझको भी कि अपने धर्म संदेश को सुनाइए आकर। हमने उसको स्वीकार कर लिया और जब उस मैदान में पहुंचे तो 30 लाख लगभग नरनारियों की उपस्थिति और 45 मिनट बोले, उसमें से एक भी शब्द अखबार रेडियो पर नहीं आया। ये सब यानी जो शासन समाप्त हो गया उसने झूठा प्रचार किया था। हमारा नाम तुलसीदास, आश्रम मथुरा में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और जय गुरुदेव नाम उस परमपिता का और विष्णु के नाम 1000 और भगवान के नाम अनंतो, उसमें से एक नाम जय गुरुदेव नाम। और आपसे पूछा जाए कि विष्णु के 1000 नाम कौन कौन है तो आप नहीं बता सकते हो और भगवान के अनंतो नाम कौन कौन है उसको नहीं बता सकते हो। तो धर्म पुस्तकों को देखिए, उसमें एक नाम जय गुरुदेव भी निकल आएगा। हम कोई विपरीत नहीं है। रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, मंदिर, मठ, सरजू, जग, हवन, पूजा पाठ, जप, तीरथ सब
यो साधना। आपको किसी को ऐसा निकट में आओगे तो सब बातें समझ में आएंगी, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आ सकती। तो ये बदनाम किया जाता था, लेकिन जब से शासन समाप्त हुआ तब तो देखिए पार्टियों की कोई बदनामी आई कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मार डाला, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब कोई बात कहीं नहीं आ रही, सब ये सब झूठे प्रचार। इसलिए कि हम लोग किसी प्रकार से अपना अपने लड़के का, अपनी बहू का, अपनी भांजी का, अपनी भतीजी का, सबका अपना शासन जुग जुग तक करते रहे, सारे देश की जनता ना जाए। इसलिए हमको लोगों को ऊपर अरे भाई मिट्टी देकर, बतासा देकर, हाथ लगाकर, पूजा कराकर, पाठ कराकर, भगवान का नाम दिखाकर आपकी कितनी तकलीफ है दूर करते रहते हैं, और तुम्हारी तकलीफों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, और वो सुनता रहता है और आपकी तकलीफें दूर होती रहती है। आपने देखा कि सैकड़ों यानी जिनके ऊपर में भूत सवार थे, हमने उनको दिखाया, देखिए कितने लोग भूत से नाच रहे, और 2 दिन के बाद सबके भूत खत्म उतर गए। सब अच्छे होकर के साकेत महायज्ञ में अपने अपने जयकारे भगवान के लगाते हुए होते हैं। अरे कितना उनका फायदा, हर शारीरिक फायदा, मानसिक फायदा, आत्मिक फायदा, परिवार का फायदा, देश का लाभ, सब तरह का लाभ, हर तरह का। बाबा जी आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं और आपको लाभ पहुंचाते रहते हैं परमात्मा से दया मान कर, और आप ये कुछ भी नहीं समझते तो फिर क्या होगा। इसलिए समझो, उसको सोचो, उसको विचार करो, और कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मौका दो। अरे अब मौका दो जिससे कि 81 पार होकर 82 लग जाए, और 82 के बाद संवत 2000 तक क्या होगा ये बाबा जी बताए। संवत 2000 तक क्या होगा पूरा होने पर, इसलिए सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ, सतयुग आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, उसमें धन धाम से संपन्न, उसमें शरीर से निरोगी, और उसमें धर्म परायण, और उसमें आत्म कल्याण, और उसमें देशभक्ति, और उसमें मानव भक्ति, उसमें पति पत्नी का प्रेम, उसमें सुपुत्रों का और सुपुत्री का, इस तरह का क्या होगा ये तो बाबा जी आपको बताएंगे। अरे इसी के लिए तो आप सब कुछ करते हो, बच्चे बच्चियां अच्छी हों, हमारा परिवार घर द्वार सब संपन्न हो जाए, हम शरीर से निरोगी और कपड़ों से हर तरह से संपन्न होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। तो सतयुग आगमन साकेत मार्ग वो दीवारों पर आपके आ जाएगा, और अभी आ गया होगा, उसको ध्यान से याद रखिएगा। अभी लगभग 6 महीने हैं, उसके लिए आने दिसंबर में जाकर के होगा, जब साल समाप्त होने लगेगा दिसंबर में 12वां महीना जब पूरा होगा तो 25 तारीख से प्रारंभ होगा, और जब पहला महीना शुरू होगा तो 5 को संपन्न हो जाएगा। ये अहमदाबाद साबरमती के बीच मध्य भाग में, और आप वहाँ आइए और देखिए। आपने बहुत इधर उधर भ्रमण किया है, तो जरा उन देवताओं को जो सब पहुंचेंगे वहाँ, उनके उस आनंद को और प्रसन्नता को भी जरा देख लीजिए, उसका भी कुछ भाग बता लीजिए, बांट लीजिए, तो अच्छा होगा। इसलिए अब समय चेत कर सब नर नारी परस्पर मिलजुल कर अच्छे कामों को हम सब आप करें, और अच्छे कामों को देशभक्त करें। देशभक्तों की हम लोग बात करें, आंदोलन हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 महीनों में जब डंडा बज रहा था आपात स्थिति का सब कुछ नहीं, और इतनी जल्दी जरा ठहर जाइए, कुछ समय के बाद में मांग लीजिएगा, जरा इंतजार तो कर लीजिए, ताकि कुछ आपको देने के लिए कुछ सामग्रियां इकट्ठी कर ली जाए। इकट्ठी कुछ नहीं की, चिल्ला पड़े एकदम से कि क्या ये तो न तो खुद कुछ पा सके और न ओनों को बांटने दिया, बीच में हल्ला मचा दिया। तो दुख और दुखता को बुलाना है तो ऐसा करो, और दुख दुखता को मिटाना तो ठहर जाओ, फटे करो। और सब्र संतोष का फल बड़ा मीठा होता है, जरा धीरज कर लोगे बहुत कुछ मिल जाएगा, और धीरज टूट जाएगा तो समझ लो घर बर्बाद, समाज देश बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी बर्बादी से परमात्मा की प्राप्ति का सुगम सरल रास्ता, भगवान का भेद, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने का, अपने अपने आश्रम में घर के काम सब करो, बच्चों की सेवा करो, कपड़े पहनो, खाना खाओ, और रात को सो। 23 घंटे तो ये सब काम करो, और 1 घंटा आत्म कल्याण के लिए चारपाई पर बैठ के, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के, पैर लटकाकर और जमीन में लेट कर, अगर तुमको समय न मिले तो टट्टी में बैठ
भगवान का भजन ध्यान कर लेना, उतने ही में आत्मा की सिद्धि, आत्म जागरण, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, भगवान की वेदवाणी सुनने को मिलेगी। ऐसा सुगम रास्ता तुमको सौभान मनुष्य रूपी मकान में मिला और इसको किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो बात है। तो बाबा जी के 1 करोड़ नर नारियों से ऊपर भारत में इस रास्ते पर साधना करने के लिए और 3 वर्षों में 1 करोड़ आदमी और हो जाएंगे। तो 2 करोड़ तो भगवान के ध्यान में, बाबा जी के मार्ग बताने वाले, बाकी अन्य महात्माओं के अलग होंगे और इनके सबके साथ में 5-5 आदमी, 2 करोड़ आदमियों के साथ एक के साथ 5-5 आदमी जुड़ा होगा तो 5 और 2 7 करोड़ आदमी। और अगर और महात्मा मेहनत करने लगे, जितने भी भारतवर्ष में मठ मंदिर आदि के स्थान सब लोग लग जाए धर्म कर्म के प्रचार में, तो वो भी 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ आदमियों का जागरण कर सकते हैं। लेकिन जब और आगे समय गुजरेगा, 81 की तरफ जाएगा, तो और 1 करोड़ आदमियों को जगा दिया जाएगा, तो फिर और बढ़ गए आदमी। तो समझ लीजिए कि भगवत आराधना और भगवत विश्वास के नर नारी 10 करोड़ भारत में पैदा हो जाए और 10 करोड़ आदमी अगर भारत में प्रचार करने लगे तो कै आदमी पड़ेंगे 1 आदमी पर? जरा इसको आप सोचिएगा, दिन को मत सोचिएगा, रात को जब लेटिएगा तब सोचिएगा कि 10 करोड़ आदमी अगर प्रचार करने लगे भगवान का तो कै आदमी 1 आदमी पर पड़े, तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान की आबादी क्या। अरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, हिंदुस्तान में धर्म तो आएगा ही, सदाचार आएगा ही, बल्कि हिंदुस्तान के जो अभी भविष्य में संविधान बनेगा, राष्ट्रभाषा सन 75 से पहले कह चुका हूं कि हिंदी हो जाएगी। संस्कृत को आपको पढ़ना पड़ेगा और राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बाद जो भारत का एक नया संविधान बनेगा तो विश्व के लोग भारत के संविधान को स्वीकार कर ले और भारत की तरह से, भारतीयों की तरह से विश्व के लोग भारत के धर्म को भी स्वीकार कर ले। अच्छा बच्चा याद रखना, जब हो जाए तब मान लेना। अरे जब हो जाए तब मान लेना, लेकिन दीवारों पर पर्चों पर याद करके तो रखना। अब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसलिए जल्दी मत करो। 21 महीने मुझे राजनीतिक जेल में बंद किया गया, धर्म प्रचार के रूप में नहीं, ये राजनीतिक है। इसलिए जनता पार्टी की बनाई हुई जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ भगवान की तरफ से और बाबा अपने शरीर और भक्तों के साथ, उन लोगों के साथ फिर भगवान से और प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों में भगवान और सद्बुद्धि दो जिससे और एक नई चीज खड़ी हो जाए। क्या करेंगे ये नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल मैं फिर बाद में बताऊंगा। जब मेरे बताने का जितना बताया उतना हमने बहुत कुछ बताया और वो सब कुछ होगा, उसमें न होने वाला कुछ नहीं। हमने पर्चों पर, किताबों पर लिखा था कि हिंदुस्तान के सेठ साहूकारों गरीबों अपनी तलाशी को हो जाने दो और सामान को ले जाने दो। भारत के प्रधानमंत्री, उनके लड़के और सहयोगियों की तलाशी होगी। क्या आप अब विश्वास नहीं कर सकते हो कि नहीं होगी? अगर भारत में पुकार हो जाए जनता की तरफ से की तलाशी हो तो दिल्ली के लोगों को अभी तलाशी देनी होगी। ऐसी बात नहीं हो सकती है कि जनता जनार्दन भगवान की आत्मा की पुकार को भगवान के रूप में अस्वीकार कर दिया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसको याद रखो, बाबा जी ने कोई गलत बात नहीं, न भविष्य में करेंगे, न हमको कोई पद चाहिए। हम तो मतलब यह है कि देशभक्त समाज सुधारक आत्म कला, भगवान के उपासक उपासना करते हैं, कराते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। न हमने कभी शराब पी, न हमने कभी गांजा खाया, न हमने कभी भांग खाई और न कभी हमने मीट खाया, न हमने कभी अंडे खाए,
आपके सामने शुद्ध शाकाहारी बैठेंगे। जीवन से ही परिवार वालों ने जब नहीं खाया तो हमको खाने का सवाल ही क्या है, क्योंकि हम तो फिर यह है कि इसी रास्ते में आ गए। ये तो भगवान की कुछ प्रेरणा हो गई, इस रास्ते में लग गया। हम भी यही चाहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शराब पीने वाला और मांस खाने वाला न, ऐसा भारत का निरामित प्रधानमंत्री हो, और वो हो गया मोरारजी भाई देसाई। साथ ही साथ बहुत से निरामित मंत्री आपके यहाँ दिल्ली में हो गए जो शराब भी नहीं पीते और मांस भी नहीं खाते। आगे बहुत से लोगों ने प्रार्थना प्रतिज्ञा कर दी कि नहीं खाएंगे, जो थोड़े बहुत रह गए वो भी छोड़ देंगे। ऐसे लोग अभी थोड़े दिनों में हुए जाते हैं। आप घबराते क्यों हैं? थोड़ी सी तो आप तसल्ली रखते हैं। प्रार्थना बड़ी भारी चीज है, प्रार्थना बड़ी भारी चीज है, और प्रार्थना भगवान से उनसे बहुत बड़ी चीज है। हम किसी से खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 में एक बात सुनाया। एक माता बड़ी क्रूर कभी किसी को सुई की नोक दान नहीं देती। लोगों ने कहा कि कितना पैसा सेठ जी के पास और सुई की नोक गरीब को दान नहीं देती। एक महात्मा जी आए, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, माई कुछ दे दे। बस दरवाजे पर निकल के आए, 10 गाली सुना। हट्टा कट्टा बेईमान काम नहीं करता है, हमारे दरवाजे से चला। 10-20 गाली उसको रोज सुनाए। महात्मा जी महीनों उसके दरवाजे पर आए। एक दिन सहयोग क्या हुआ कि वो माता अंदर से ठिकानी कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजे पर जा रही थी। उतने ही में महात्मा आ गए, माई तेरा भला हो, भगवान तेरा भला करे और हमको कुछ भिक्षा दे दे। बस गुस्से में आकर के कहा, अच्छा कपड़ा फैला, कपड़ा फैला दिया तो कूड़ा डाल दिया। महात्मा जी बोले कि भगवान तेरा भला हो, तूने आज से देना तो सीखा। अरे देना तो आज से सीखा, कूड़ा ही दिया लेकिन देना तो आज से सीखा। बस उसी दिन के दूसरे दिन से डाल देना। तो महात्मा बड़े मतलब अखाड़िया होते हैं, बड़े बड़े चोर कठोर और बड़े बड़े क्रूर और बुद्धिहीन लोगों को बदल दिया करते हैं। ये उनका जमाना और इतिहास धर्म पुस्तकों की बताते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब काम हो जाता है। तो आप कुछ हमने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो आपको दुख हुआ हो, हमको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि गलती तो वही करते हैं, हम भी आदमी है। कभी कोई बात गलत हो जाए क्षमा करते रहिएगा। और भगवान एक मिनट चारपाई से उठ करके कुछ मत करो, जमीन के ऐसे जब उठने लगो पैर जमीन पर रखो तो पैर से हे पृथ्वी माता सुबह से शाम अच्छी तरह से निकल जाओ और कुछ मत करो। 1 मिनट भी नहीं लगेंगे ऐसे कर लेना। 10 दिन के बाद जब तुम ऐसे करोगे तो देखना तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। बैठ करके कहना है तुम आज का दिन कुशलता से। 10 दिन अगर ये भी करके देख लो तो देखो तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। बस थोड़े दिनों के बाद आप भगवान का विश्वास अंतर से करना है। जैसे ही अंतर से विश्वास भगवान का हुआ, क्योंकि परमात्मा तो दयालु हर वक्त देखता ही है, कोई ना कोई महात्मा मिल जाएगा। बस वो आपको 7 धन की 7 बातें आपके सामने रखेगा। लीजिए लग गए आप और बदलते कैसे। ऐसे ही तो संगमनामी बच्चियां बदला करते हैं। तो भगवान का रास्ता बतलाऊंगा और आप तो समझ करके चलें। और जो शासन समाप्त हो गया है, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए और पापों का घड़ा भर गया, उनसे मेरी निवेदन प्रार्थना है कि एक माला ले लें और थोड़े देर अपने घर में बैठ करके राम 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 कृष्ण 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 गंगा 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 जमुना 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 जो भी देवता आप माने, या ये भी कहने लगे कुछ नहीं, अरे मट्टी 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 कुछ भी कहें तो कुछ ना कुछ भगवान का किसी न किसी रूप में ही समझ गए। या यही कहने लगे भगवान तू बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर ऐसा ही करने लगे तो वाल्मीकि की तरह से मरा 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 राम राम। तो कुछ प्रायश्चितों को भी धो डालो जो किए हैं, नहीं तो आगे मरना तो है ही। फिर जमराज की नगरी में जाओगे और जमलोक में वहां जब पिटाई होगी तो कौन बचाएगा? न सोना गया, न चांदी, न मकान गए, न तोप गई, न तब्बूर गई, कुछ नहीं। फिर तो वो पिटाई होती है कि लाखों करोड़ों मील तक आवाज रोने की और कोई भी बचाने वाला नहीं। तो कोई भगवान का स्मरण भी कीजिए। अब जरा सा थोड़ा समझ लीजिए कि हमको परमात्मा ने एक मौका दे दिया है, चलो अब ये करें, लेकिन वही निष्ठा, वही कृष्णा, वही मतलब श्वास लगा हुआ है। तो और मुसीबत कहीं खड़ा मत कर दीजिएगा कि और मुसीबत बुलाना चाहते हैं आप, ऐसा मत करो। भगवान का करो, जो किया है उसको प्राप्ति, उसको भगवान से यदि क्षमा याचना मांगो तो परमात्मा को कृपा भी कर दे। तो क्षमा भी करे, बड़े बड़े पापियों को क्षमा कर दिया, आपको कर सकता है क्षमा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तो दया का सागर है, इसमें कोई समझे नहीं।
बोलिए जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जोर से जय गुरुदेव। ऐसे नहीं, तुमने जो अभी छोटा सा घड़ा भर के रखा है, अभी बड़ा घड़ा तो फूटा और छोटे घड़े भी फूटे, लेकिन कुछ फूट गए, कुछ रह गए, तो अभी सब बिखर गए। ऐसी जोर से भगवान से यानी अपने दुख की आवाज को पहुंचा दो कि वहां तक चली जाए, उसके दरवाजे तक, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करूं तो वो सद्युग आगमन, इसके लिए भी कुछ प्रार्थना कर लूं। क्या ये हम सब तैयार हैं आपके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए, आइए हमको समृद्धि खुशहाली दीजिए। तो जोर से आवाज जय गुरुदेव भगवान की लगाइए, बोलो जय गुरुदेव। ये बात है। ऐसे ही हमेशा हर दिन में महात्माओं ने कहा, कैसे ऐसा नहीं कराते थे, वो गोपाओं से बुलवाते थे। उस समय पर जब समय को बदला तो ऐसी आवाजें लगती थी, नहीं तो सुई की नोक पांडव को देने के लिए, और वो तैयार नहीं थी। सब जमीन भी मिल गई, राज का कट्टा भी पलट दिया, महाभारत से कितना बड़ा संहार कर दिया, 56 करोड़ वंशी साफ कर दिए, कितनी सेना युद्ध मारी गई, सब कुछ कर दिया, और वो उन्होंने ऐसे की आपके सामने। तो भाई भगवान का नाम है ये, उन अनेकों नाम में इसको भी समझ लीजिए, 1000 विष्णु के नाम में एक नाम ये भी जोड़ दीजिए। उसमें क्या है, जब किताब देखोगे, मैंने बड़े बड़े पंडितों को कहा, हमने देखिए लिखा क्या है, और मैंने कहा आप क्यों कहते थे कि ये नहीं है, कहने आप कभी नहीं, तो फिर हम क्या झूठ बोलते थे। अगर हम भी तो जय गुरुदेव नाम रखते हैं, हमारा नाम तो तुलसीदास है और जय गुरुदेव नाम भगवान का, इसलिए क्या कोई हमको राम कहने से इतना थोड़ी है, लेकिन समय की बात है। अब हमारा प्यार हो गया तो हम इसी से पुकारने लगे। मोहब्बत हम राम नाम का तिरस्कार थोड़ी करते हैं या कृष्ण नाम का तिरस्कार करते हैं, तो समय समय पर समय की बात होती है। इसलिए समय था, इसलिए अब वो सामने आके आया। बोलो जय गुरुदेव। जरूर